So hello everyone. So today we are going to discuss about how to study neuroanatomy or how to cover neuroanatomy in second year MBBS. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उनको कैसे पढ़ना है, कितना डीपली पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो हमें बिल्कुल सरफेसली पढ़ने हैं. सो फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं वो ऐसा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो किसी को बेसिक नॉलेज लेनी है तो वो रीड कर सकता है. मेन हमारे पास जो न्यूरो एनाटमी है वो स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 4 से. चैप्टर नंबर 4 यानी स्पाइनल कॉर्ड. दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर. ठीक है, हमारे पास बीफ रिव्यू है वर्टिब्रल कॉलम का. लेटर ऑन स्पाइनल कॉर्ड. ट्रैक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. असेंडिंग ट्रैक्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स. उसके अलावा इसमें एज सच और कुछ पढ़ने वाला नहीं है. इसके क्लिनिकल नोट्स और क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन स्टेम आ जाएगा. इसमें हमें क्रॉस सेक्शंस, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें क्रॉस सेक्शंस एट द लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, इनको ड्रॉ करना भी आना चाहिए और ये हमें याद होने चाहिए एग्जैक्ट. उसके बाद हम अगर सेरिबेलम और कनेक्शंस की इसके बात करें तो हमारे पास बेसिकली इसके भी ट्रैक्स आ जाएंगे. ग्रोथ अपीयरेंस तो डिमॉन्स्ट्रेशन में भी एज क्लियर हो जाती है. तो ट्रैक्स में हम एफ्रंट और इफ्रंट फाइबर्स करेंगे. ठीक है, और फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, ये न्यूरोफिजियोलॉजी में भी हमारा इसका पार्ट कवर हो जाता है. सेरिब्रम में हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेसिक स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए. ठीक है, लोब्स पता होने चाहिए. उसके बाद जो मेन सेरिब्रम का पार्ट आता है उसमें हमें फंक्शनल लोकलाइजेशन यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा लोब कहाँ प्रेजेंट है और उसमें कौन कौन से फंक्शनल एरियाज हैं, ब्रॉडमैन एरिया, वो डिटेलली हमें पता होना चाहिए. तो इस चैप्टर को एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, और इसके अलावा एससीक्यूज़ भी इसमें से आ सकते हैं. उसके बाद लिम्बिक सिस्टम को ऐसे एक रीड देने की ज़रूरत है. ऐसे इससे एससीक्यूज़ तो नहीं आते बट इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि अगर एमसीक्यूज़ वगैरह आ जाए या कोई एक आधा फंक्शन पूछ लिया जाए लिम्बिक सिस्टम का या इसके लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है. बेसल गैंग्लिया अनदर वन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पस स्ट्राइएटम, न्यूक्लियाई, बेसल न्यूक्लियाई फंक्शंस, क्लिनिकल नोट्स. देन क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई. क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई चूँकि हम लोग हेड एंड नेक में भी कर चुके हैं तो यहाँ पे हम उनका ओवरव्यू पढ़ सकते हैं. ऐसे अगर आपने अच्छे से क्रेनियल नर्व्स किए हैं तो एक रीड यहाँ से कर लें तो इससे आपकी क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगी. थैलेमस और हाइपोथैलेमस को सिर्फ एक रीड देनी है और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर लेना है या नोट कर लेना है. इसको ऐसे इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इनकी डिवीजन, इनके पार्ट्स और बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस के फंक्शंस जो हैं, जितने भी न्यूक्लियन के फंक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो लाजमी करने हैं. उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अगेन एक थोड़ा सा रिव्यू लेना है इस चैप्टर का. उसके बाद मेनिंजिस के चैप्टर्स को अच्छे से देखना है. देन हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टम और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, इसमें हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड सीएसएफ बैरियर का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ भी आते हैं और एमसीक्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं. देन नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट या आप लैंग्वेज से भी कर सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे ब्रीफली हमारे पास जो है वो इसकी दिए हुए. आप थोरली बुक में देखते हैं कि हमें इसको कैसे रीड करना है. तो पहले 3 चैप्टर्स तो हम स्किप करेंगे, फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से. स्पाइनल कॉर्ड के ये हमारे पास ओवरव्यू दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का. ठीक है, उसके बाद यहाँ से बेसिकली मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. इसमें हमें ये क्रॉस सेगमेंट्स याद रखने इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि कौन से लेवल पे किस शेप के वर्टिब्रल सेगमेंट्स हैं और उनमें कौन कौन से जो है न्यूक्लियस और ग्रुप्स पाए जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चार्ट जो है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होते हैं ट्रैक्स, असेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स. ये आपको ये चार्ट जो हैं वो फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए. यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स ये ड्रॉ करने को भी आ सकते हैं. ये डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ करने को भी आ सकती हैं. उसके अलावा ये चार्ट्स, इनका ओरिजन, साइड, उसके अलावा डेस्टिनेशन एंड फंक्शन जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, और ये हमारे पास एक नी जग का एक रिफ्लेक्स दिखाया हुआ, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, अक्सर ड्रॉ करने को आ जाता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वो दीज पेजेस, जो क्लिनिकल नोट्स हैं वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लाजमी करने, इनको नहीं छोड़ना एमसीक्यूज के लिहाज से भी और एससीक्यूज भी इसमें से। तो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर इसमें से कवर हो जाता है, तो आपको ये चीज़ें इससे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक हमारे पास है सिंड्रोम, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें से फिजियो में भी एससीक्यू आ सकता है और न्यूरो में तो ऑब्वियसली इसमें से एमसीक्यूज आते ही आते हैं। देन लेटर ऑन वी आर कमिंग टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज ब्रेन स्टेम। ये हमारे पास ग्रोस, उसके फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने वैसे डिमॉन्स्ट्रेशन में भी कर लिए होंगे स्कल्स के। ये हमारे पास ग्रोस आ जाएगा ब्रेन स्टेम का। उसके बाद आपको ये जो क्रॉस सेक्शंस हैं, इसके अलावा ये जो क्रॉस सेक्शंस हैं ये बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। लाइक क्रॉस ट्रांसफर सेक्शन एट मेडुला ऑब्लोंगटा एट द लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ पैरामिड्स, ठीक है। पैरामिड के लेवल पे जो डिकसेशन हो रही है एट द लेवल ऑफ मीडियल लेमिनिस्काई। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर सेक्शंस, अकॉर्डिंग टू लेवल्स आपको याद करने हैं, और अकॉर्डिंग टू लेवल अगर आपसे कोई पूछा जाए तो उसी लेवल पे अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ करना होगा। पॉन्स के भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एट द ट्रांसफर सेक्शन एट द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियर, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। इनके कौन सा न्यूक्लियर कहाँ पे है, लेबलिंग इनके अच्छे से आने चाहिए। इसका प्रूफ में एमसीक्यूज और इसके अलावा एससीक्यू लाजमी आएगा ड्रॉ करने को। ये और ये हमारे पास मिड ब्रेन के जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो ड्रॉ करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लाजमी आ सकते हैं। अगेन क्लिनिकल नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। यहाँ पे जो है सिंड्रोम्स हैं बेसिकली ब्रेन स्टेम के, विजुअल सिंड्रोम्स हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको एक रीड, देन सेरिबेलम में हमें मेन एफरंट और रिफरंट फाइबर्स के नाम पता होना चाहिए, या आप इसको एक तरह से आप लिख के रख लें ताकि आपको बार बार याद नहीं करना पड़े, ठीक है। नाउ कमिंग टू वर्ड द सेरिब्रम। सेरिब्रम में भी आपको ग्रोसली पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, लोब्स पता होने चाहिए, उनके आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, कौन सा गार है, सल्काए गार है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो है वो मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एमसीक्यूज। फ्रंटल लोब, कौन से लोब में कौन सा ब्रॉडमैन एरिया, उसके क्या फंक्शंस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लिनिकल नोट से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं, तो प्लीज़ मस्ट रीड दिस। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम में से आपको ऐसा जितना कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इंपॉर्टेंट लिम्बिक सिस्टम के जो हैं कंपोनेंट्स वो याद करने, और इसके फंक्शंस जो हैं वो आपको आने चाहिए। बेजल न्यूक्लियाई में भी आपको बेजल न्यूक्लियाई की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये इसकी क्लासिफिकेशन का एक टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। और इसके जो फाइबर्स हैं आफ्रेंट और रिफरेंट, ये आपको आने चाहिए, या एक बार आप लोग लिख के रख लें। यहाँ पे जो इनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो जो हैं वो आपको आनी चाहिए, लाइक पार्किंसन के लिए क्या होता है और उसके अलावा क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। क्रेनियल नर्व्स को आप बस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, अगर आपने हेड एंड नेक में अच्छे से किए हैं तो आपको इसमें ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपको कोर्स का पूछ लें तो आपको एक बार गो थ्रू करने की ज़रूरत है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिक नर्व का चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पार्ट्स की लेबलिंग पता होनी चाहिए, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, इसको एक बार देख लें, ठीक है। हाइपोथैलेमस में भी बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एक एंड पे एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें फंक्शंस दिए हुए हैं। दिस वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज इतना पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हैं तो उसमें सारा बेसिक लिखा हुआ है, तो ऐसा चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके अलावा ये हमारे पास आ जाएगा मेनिंजिस का आपको ड्यूरल वीनस साइनसिस की ड्रेनेज पता होनी चाहिए, मेनिंजिस पता होनी चाहिए, उनके फंक्शंस, फिर ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड सीएसएफ बैरियर में डिफरेंस पता होना चाहिए। और ये क्लिनिकल नोट्स हर चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू रीड दिस। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टम में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सारे वेंट्रिकल्स, इनकी बाउंड्रीज अच्छे से पता होनी चाहिए। पेपर में आपको बाउंड्रीज और उनके कंपोनेंट्स और उनके कंटेंट्स आपको लाजमी आएंगे, किसी न एक वेंट्रिकल का तो आपको लाजमी कोई ना कोई बाउंड्रीज और उसके कंटेंट्स लिखने को आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा
उसके अलावा यहाँ पे CSF के फंक्शंस वगैरह हैं, इसको एक अच्छे से देख लीजिएगा। CSF की एब्जॉर्प्शन और हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नाउ ब्लड CSF बैरियर और ब्लड ब्रेन बैरियर में डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो आर्टरीज है और उनकी ब्रांचेस हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है सर्कल ऑफ विल्लेस है। इसकी 6 ब्रांचेस हैं, इसको अच्छे से याद करना, ये लाजमी आ सकता है, ड्रॉ करने को भी आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास ड्रॉ करने को आ सकता है, जो ब्लड सप्लाई है हमारे पास, सेरेब्रल आर्टरीज जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई कर रही हैं आउटवर्ड और मीडियल साइड पे, तो ये आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। ये प्रूफ में लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन, तो ये लाजमी देखिएगा एक बार, ठीक है। उसके अलावा क्लिनिकल नोट्स अगेन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप ऑफ हेमरेजेस दिए हुए हैं, ये MCQs के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेन की डेवलपमेंट आ जाएगी नर्वस सिस्टम की, इसको अगर आप लैंग्वेज से करें तो वो ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी ठीक लिखा हुआ है, बट लैंग्वेज से आपको इसका करना चाहिए, इसकी डेवलपमेंट लैंग्वेज से करें। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरो एनाटमी। जस्ट गो फॉर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, अदर चैप्टर्स का सिर्फ आपको रिव्यू आना चाहिए। जस्ट गो फॉर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 4 ब्रेन स्टेम सेरिब्रम, देन चैप्टर नंबर 8 फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, ठीक है, बेसल गैंग्लिया, देन अगेन लास्ट 3 चैप्टर्स मेनिंजेस, वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड ब्लड सप्लाई मेन। उसके अलावा आपको बाकी चैप्टर्स को सिर्फ गो थ्रू करना है, ऐसा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू रीड न्यूरो एनाटमी क्लियरली। थैंक यू।